49 दिन की सरकार आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और यहाँ तो महंगाई इतनी है कि हमें तो कोई अपने घर का ही खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हमको थोड़े दिन में ही बहुत कुछ आराम मिला। बहुत अच्छी लगी, फिर आ जाए दोबारा। 49 दिन की सरकार थी, बहुत अच्छा काम किया उसने। सब्जी पानी बिजली जो था बिल सारा कम किया। सत्ता का उसका कोई लालच नहीं था। पुलिस वाला जो है वो घूस लेते हुए भी डरता था। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि मतलब एक करप्शन करने वाला कोई भी अधिकारी डरता था। सपोज किसी भी काम के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उसमें जाते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो स्पेशली ऑफिसेज में लोग डरने लगे थे। मतलब उनको लग रहा था कि हाँ कुछ हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, जो चीज़ आज नहीं है। करप्शन कम हुआ था, महंगाई भी कम हुई थी और ये पुलिस वाले जो तंग करते हैं ये नहीं करते थे। जितना हम रोड पे जाते थे पुलिस वाले भी बीच में पकड़ते थे, बल्कि हमारे पास लाइसेंस होता फिर भी कोई ना कोई निकाल के धारा लगाते थे। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए थे कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता है। बिल्कुल हमने सब कुछ दिखाया, ऐसे छोड़ देते। और हमारे यहाँ पर झुग्गियों में ऐसी सुविधा है। केजरीवाल जी तो जब से नाली वाली एकदम साफ रहती थी, नाली वाला टाइम पे आता था, लेकिन आज के टाइम में वो भी नहीं आता। महीने भर यहाँ पर हमें इतनी बदबू आती है, लेकिन हम क्या करें। और 49 दिन से पुलिस वालों ने एक भी रिश्वत किसी से नहीं लिए। हॉस्पिटल में लोग टाइम से, जहाँ भी पब्लिक ड्रिंकिंग होती है वहाँ पे लोग टाइम से पहुँचने लगे थे। फायदे ही फायदे हैं। हमारे लिए बहुत कुछ करा है, हम जानते हैं। बिजली भी सस्ती, खाने पीने पेट्रोल हर चीज पे पैसे कम हुए, गैस पे पैसे कम हुए उनकी 49 दिनों की सरकार में। चीज फायदा मिला, बिजली बिल भी कम हो गया था, पानी भी अच्छे आ रहे थे, गरीबों की सब्जियों की भी कमी हो गई थी, राशन पानी भी सही ढंग से मिल रहे थे, पानी टाइम पे आता था और बिजली का बिल भी कम आता था, हम लोगों को सस्ता हो गया। सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था। बीजेपी के आने से राशन तो मिलना बंद हो गया, राशन तो मिल ही नहीं रहा। 2 महीने से चीनी नहीं मिली, गेहूँ भी 2 महीने के बाद मिले। बीजेपी के आने से कोई फायदा तो है नहीं। गुंडागर्दी भी होती थी, वो भी बंद कराई उन्होंने। बिजली वगैरह पानी के लिए बहुत अच्छे इन्होंने बिल कर रखे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा है, अब बर्दाश्त के बहुत बाहर हो गई है, बहुत ज्यादा। केजरीवाल के राज में 49 दिन के अंदर जो बिजली के बिल आए थे वो बहुत कम आए थे, और आज जो बिल आए हैं वो बिल जोन से हैं, वो लोगों की जेब काटने वाले हैं। लोग तो कहते हैं कि भाग गए भगौड़ा, इसी में क्या बोलना चाहते हैं? उन्होंने सीट छोड़ी सिर्फ जन लोकपाल लाने के लिए, ये नहीं कि डर के भागे है। उसने इतना अच्छा करा, इसीलिए तो इन लोगों ने उसे रहने न दिया, काम करने नहीं दिया किसी ने उसको। उन्होंने इस्तीफा दिया, हमको बड़ा दुख हुआ। वो अब भी वोट पड़ेंगे तो फिर भी वो आ सकते हैं, ये तो हमारे दिल में है। सारी गलती इस वजह से हुई थी क्योंकि दबाव में आ गए थे। अगर आप अकेले हो, हम 10 हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है कि उनसे गलती जरूर होगी, वो जल्दबाजी में जो भी रिजाइन कर चुके, लेकिन उनका काम अच्छा था, ईमानदारी से काम कर रहे थे। अगर आगे भी उनको चांस मिलेगा तो जरूर वो ईमानदारी से ही काम करें। अगर दोबारा इलेक्शन होता तो आप किसको वोट देंगे? महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को इतना सोचना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, जी नहीं पा रहे। ये आलू 20 रुपए किलो बिकता था, अब 40 रुपए किलो बिकता है। बीजेपी की सरकार कहाँ तक चलेगी? बिजली का बिल ज्यादा आने लगा हम लोग को, 1300, 1400, 1500। या बच्चे पाले कि बिजली का ही बिल भरे हम लोग। अब बिजली का बिल बढ़ कर आज मैं 3600 रुपए दे के आई हूँ। 3600 रुपए। आज इतनी महंगाई होती जा रही है, पहले भी महंगाई करते थे, आज क्यों नहीं बोलते महंगाई के बारे में? बीजेपी वाले आज क्यों चुप बैठे हुए हैं? बीजेपी तो डर गया, 2 दिन आया नहीं, देखो रेल किराया बढ़ गया, देखो हर चीज बढ़ गया, अब बढ़ते जा रहा। आगे देख लो क्या होगा, देख लो। जितना भी काम होगा सबका सब केजरीवाल जी कर सकते हैं, बाकी और कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इतना हमने देख लिया 49 दिन में। सर 49 दिन में मौका दिया था और 49 दिन में काम किया था, तो उसके हिसाब से तो केजरीवाल को ही दोबारा मौका देना चाहिए। मैं तो आम पार्टी के काबिल है कि चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा महंगाई कर रहा है, इसलिए काबिल है कि हम लोग को बहुत दिक्कत है।